आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम कवि रघुवीर साय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध बहुचर्चित कविता रामदास को पढ़ेंगे। रामदास एक काल्पनिक पात्र है जो कि इस कविता में आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो हमारी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है उस पर गहरा कटाक्ष किया है और रामदास जैसा आम आदमी इस व्यवस्था का शिकार हो जाता है। रामदास जिसने कि इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो समाज के जो दबंग लोग हैं, जो शोषक लोग हैं, उन्होंने रामदास को खुले में धमकी दी कि तेरी हत्या कर दी जाएगी और वास्तव में उसकी हत्या भी हो जाती है और समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आता और पूरा समाज मूक दर्शक बनकर इस जघन्य हत्या को देखता रहता है। तो इसी का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। रामदास। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। रामदास जो कि इस कविता का मुख्य पात्र है, उसने जो शोषक वर्ग है उसके द्वारा किए जा रहे अत्याचार का विरोध किया, तो उसे खुलेआम धमकी मिली कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। जिस दिन वह घर से निकला उसकी हत्या होगी। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, कि रामदास जिस गली से बाहर निकल रहा था और जिस सड़क पर बाहर आ रहा था तो वह गली तो पतली थी और सड़कें चौड़ी थी। और जिस समय घर से निकला तो कौन सा था? दिन का समय था, लेकिन दिन में बादल छा रहे थे। बादलों का छाना यहाँ पर उदासी निराशा का प्रतीक है। रामदास उस दिन उदास था। रामदास उस दिन बहुत दुखी था, उदास था, क्योंकि उसको पता था कि आज उसकी हत्या होगी। तो ये पंक्ति उसकी निराशा को, उसकी बेबसी लाचारी को दिखाती है कि एक आम आदमी इस व्यवस्था में कितना पीड़ित है कि उसको पता है उसकी हत्या कर दी जाएगी, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता। नया समाज कुछ कर पाएगा और नहीं कानून उसको बचा पाएगा। अंत समय आ गया पास था, उसको पता था कि आज उसका अंतिम दिन है, क्योंकि उसे गुंडों ने खुली में चुनौती दी है कि जिस दिन वह घर से बाहर निकलेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। उसे पहले से ही यह पता था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरह से एक आम आदमी की लाचारी बेबसी को ये पंक्तियां प्रस्तुत कर रही है। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। अब इस अगली जो ये पंक्तियां है, इनमें कवि जो हमारा समाज बिल्कुल मूक और संवेदनहीन बन गया है उसको चित्रित करते हुए, उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि धीरे धीरे चला अकेले। जो रामदास है वो धीरे धीरे अकेले ही सड़क पर चल रहा है। उसे पता था कि आज में उसकी हत्या होगी, तो सोचा साथ किसी को ले ले। पहले उसने सोचा कि मैं अपने साथ किसी को ले चलता हूँ, लेकिन फिर उसने इस विचार को त्याग दिया, फिर रह गया, फिर उसने इस बात को अपने मन में ही रहने दिया। क्यों? सड़क पर सब थे, उसे पता था कि सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब उसके आसपास है, चारों ओर है, लेकिन सभी लोग कैसे हैं? सभी मौन थे। सब लोगों ने मौन व्रत धारण कर रखा था, सभी चुप थे और सभी नियत थे। सभी नियत थे, उन पे कोई हथियार नहीं था। अर्थात कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो रामदास के पक्ष में खड़ा हो, जो रामदास को बचाने के लिए उन दबंगों के विरुद्ध जाकर खड़ा हो। सभी जानते थे और उस सड़क पर मौजूद जो सारे लोग थे, जो हमारे मूक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो सब ये जानते थे कि उस दिन उसकी हत्या होगी। यह जानने के बावजूद भी समाज का एक भी व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने के लिए, रामदास को बचाने के लिए उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी। जो रामदास है वो बीच सड़क में खड़ा हुआ है, दोनों हाथ उसने अपने पेट पर रखे हुए हैं। यहाँ हाथों को पेट पर रखना उसकी बेबसी, उसकी लाचारी और गरीबी को प्रदर्शित कर रहा है। वह बड़े सधे कदमों के साथ उस सड़क पर चलकर आगे आया है और सारे लोग जो वहां खड़े हुए हैं वो एक जगह सिमट गए और सिमट कर आंख गड़ाकर बड़े ध्यान से उस रामदास को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी।
और उस व्यक्ति को जिसकी पहले से ही हत्या थी कि आज हत्या होगी उसे देख रहे हैं। अर्थात हमारा जो कानून है वो कितना लाचार और बेबस है कि वो एक आम आदमी को न्याय नहीं दिला पा रहा। समाज के जो दबंग लोग हैं वो खुले में चुनौती दे रहे हैं कि हम फला व्यक्ति को मारेंगे, उसके बावजूद भी कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। और क्या हुआ, जब रामदास सड़क पर चल रहा था, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। और तब रामदास को जो अंदेशा था, जो आशंका थी, वही हुआ। निकल गली से तब हत्यारा, एक हत्यारा गली से निकलकर आया और उसने रामदास का नाम पुकारा, और नाम पुकार कर हाथ तोलकर चाकू मारा। हाथ में जो चाकू ले रखा था उसे रामदास के मारा, और छूटा लहू का फव्वारा, जैसे ही चाकू रामदास के लगा उसके शरीर से लहू का फव्वारा निकल पड़ा, अर्थात वो खून से लथपथ हो गया। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। और देखो बार बार जो लोग वहां खड़े हुए थे सड़क पर आसपास, अब उस हत्यारे के जाने के बाद किसी ने भी यह हिम्मत नहीं जुटाई कि वह उस हत्यारे को पकड़े। और लोग निडर होके खड़े हैं, उस जगह खड़े रहे जहां पर रामदास के चाकू गोपा गया था, वहां पर वो खड़े हैं और खड़े होकर लगे बुलाने उन लोगों को बुला रहे हैं जिन्हें पहले से यह संशय था कि रामदास की हत्या होगी। तो इस तरह से रामदास की जो हत्या कवि ने इस कविता में दिखाई है, वह केवल रामदास की हत्या नहीं है, बल्कि वह हमारे सोच, लोकतंत्र, न्याय के प्रति हमारी जो आस्था है, उन सब की हत्या है। जो समाज में संवेदनहीनता आ गई है, जो समाज शोषण के बावजूद, अन्याय के बावजूद मूक दर्शक बना हुआ है, उसको कवि ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी।